किचन में नमी है, समझ गए, दीवारों के ऊपर। जब तक ये नमी खत्म नहीं होगी तब तक जो उन्होंने कैबिन वगैरह बनाए हैं वो नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि टहल आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात जो पूरी हो जाती है। मैं अभी भाई राशिद ने किचन का काम खत्म किया और करके ना वो बाहर लगे हुए साथ, ये दीवार आज हमारी हो जाएगी पूरी। अभी ना रेत आ गई, पक्की हो जाएगी वो दूसरी अगर पाई मट्टी। होगी ना तो इधर ना ये जो दरारें पड़ती हैं ना, इसमें पानी नहीं जाएगा। करना बेड़ा सेट करना कई चाहिए, एक मिल गई, एक और है ना हमारे नेबर से लेते हैं। पिछले साल वो हमारा टूटा हुआ बरामदा जिसकी छत में से पानी आता था, बाहर से पानी उसमें आता था। अभी ना लकड़ी लेने के लिए साथ वाले गांव में आए थे, दरवाजों के लिए ना लकड़ी कम हो गई थी। ये ना सारे 1 लाख के आए थे, तो बाकी चीजें फिर थोड़ी सी कम सस्ती थी। इतना सारे पैर, ये एक लैंप 7,500 की है जी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यकीन करें रात मेरी इतनी मुश्किल गुजरी है ना। तकरीबन रात 3:30 बजे बादल आए, बिजली ऐसे गरज रही थी, हम लोग चारपाइयाँ लेके अंदर चले गए और सुबह 6 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी किस साइड, नींद ही नहीं आई पूरी रात। इतनी मेरी मुश्किल गुजरी है ना। अभी ज़रा मेरी आंख लगी थी तो फिर जाहिर सी बात है सब लोग घर पे सब जाग जाते हैं, फिर इतना शोर आवाज़ें, नींद ही आती। तो अभी चलते हैं, चल के करते हैं नाश्ता। आज बहुत सारे काम है हमारे। नाश्ते का टाइम और नाश्ते में हमारे पास रोटी है। रात को हमने दाल माश और चनों की बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। आप सब भी आ जाए मिल के खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। आज की करते हैं, टहल आ रहे हैं। अच्छा अभी ना दूसरे घर ना मिस्त्री को मैं चाय देने के लिए जा रहा हूँ। वो 4 बंदे आए हैं, तो ना कहते हैं कि ना चाय ले आओ। चलो तो जी अभी मैंने ना सबसे पहले तो रूम सेट किया है सारा, अच्छे से डस्टिंग वगैरह की है। मैं बताया ना रात थोड़ी सी आंधी आई थी तो फिर डस्ट वगैरह आ जाती है और कमरे में इतनी हीट है। सुबह होते साथ कसम से दिल कर रहा है दरख्त आता हूँ बंदा इस टाइम दरख्तों के नीचे बैठे, मतलब ठंडी हवा बाई फिर भी चल रही है लेकिन अंदर बहुत घुटन है। तो अब मैं फ्रेश होकर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो अभी फ्रेश हुई हूँ, चेंज किया है। मैंने कहा भी चलते हैं, ऐसे सुबह गया था दूसरे घर, चाय शायद कह रहे हैं कुछ किचन का काम हो रहा है, तो चले आ जाए जरा देख के आते हैं। फाइनली आज हमारा टाइल्स जो किचन में लग रही थी उसका काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो भाई टाइल्स की तो बड़ी तैयारी नहीं है। तो ये हमने ब्लैक और ग्रे कलर में, मेरी तो ये कोशिश थी कि ये जो शेल्फ का पत्थर है ना ये भी हमें कुछ ब्राउन में मिल जाती थी। ये ब्लैक था, वाइट था और इसी तरह के कलर थे, बट फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने पास हो रहा, ये चीज़ अब मेरे यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हैं ना, वही बड़ी अच्छे से सफाई करके कटिंग की है और ये अपना प्रॉपर सारा और ये लग जाएगा। उसके बाद जो है ना ये ड्राई होगी। अभी ये किचन में नमी है, समझ गए, दीवारों के ऊपर। जब तक ये नमी खत्म नहीं होगी तब तक जो उन्होंने कैबिन वगैरह बनाए हैं वो नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि फिर पता है लकड़ी को अगर नमी लग जाए तो फिर वो फूल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ये अभी नहीं होगा। बाकी माशाल्लाह भी बड़ा भी सिस्टम हो गया। ये यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से उठा रहे हैं, खुद ही बाल कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करके ना ये इसके साथ जो उन्होंने हमें मसाला दिया था बोरी, उसके अंदर सीमेंट मिक्स करके ना हम उसको लगा रहे हैं। चलेंगे ये बेहतर हो गया। अभी कल हम लोग अपनी तरफ से ना हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो ईंटें थी ये भी सारी एक जगह पे मैंने साथ मिल के बच्चों के साथ खुद ला के कर दी कि यहाँ से उठा के इनको भी बाहर भेज दें। और बाकी सामान एक्स्ट्रा गंद इधर से भी हम लोगों ने कुछ सफाई की। अब ये सेन का क्या करना है, प्लास्टर तो हमारा खत्म हो गया है, हाँ जी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अभी टाइल लगा दें लग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात मट्टी का मसला है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट ना ये जो जैसे ही आपने नालियाँ शालियाँ बनाई, पहले पानी था लगाते थे प्लास्टर के लिए, तो अब तो नहीं लगेगा। अब तो जो बारिश आएगी वही पानी आएगा वो सीधा निकल जाएगा। तो इस मट्टी का हमें कुछ बताएं या कुछ इसका करें ताकि ना इसकी एक बार लपाई ना करवा लें हम लोग, बेहतर होगा। क्योंकि फिर थोड़ी पक्की हो जाएगी वो दूसरी अगर मट्टी। पाई होगी ना तो इधर ना ये जो दरारें पड़ती हैं ना, इसमें पानी नहीं जाएगा। मैंने शाम टाइम आपको इसलिए फोन किया था कि आपके उधर ना शायद ठीक नहीं है, वरना उधर पानी भर। बिल्कुल रात को 3:30 बजे तब तूफान और बारिश आई है। 3:30 बजे भाई राशिद की मुझे कॉल आई, कहते कि बाजी ऐसे ऐसे अगर हाशिम उधर सोया हुआ है और बारिश तेज हो जाती है तो उसको कहिएगा कि देख ले कि ये जो रस्ते वगैरह बनाए हैं इनसे पानी बाहर निकल रहा है, कहीं पानी रुका तो नहीं है। तो वो तो अल्लाह का करम हुआ कि चले नहीं बारिश हुई ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी इसी का हल अभी कर लेते हैं। मुझे बताइए कैसे सही होगा ना एक आधा दिन ठहर के ना हाँ ये जो सफाई हो जाएगी ना
क्योंकि थोड़ी बहुत ही कमी पेशी है ना, इसे भी सेट कर देंगे, फिर इसके ऊपर ना आपने लिपाई कर देनी। कौन सी सफाई रह गई अभी? ये दृष्टि करने वाली इसकी। कभी ऐसे होता है कि इंसान के मुंह से निकली हुई बात जो पूरी हो जाती है। मैं अभी भाई से यही कह रही थी कि प्लीज़ आप ऐसा करो, कल ज़्यादा बंदे ले आओ, उससे इनका काम करवा दो। और क्या हुआ है, उनको मेरे खड़े खड़े इधर कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि जहाँ हम दूसरी जगह पे काम पे लगे हैं वहाँ लाइट बंद है, आज काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है इन्होंने पानी लगाना होता है, फिर पानी वगैरह इनका बिजली के बगैर काम नहीं चलता। तो वो सारे बंदे आ जा रहे हैं इधर। अभी मैं ऐसा को कहती हूँ वो जाए और इनको 2 से 3 कह रहे हैं हमें कहीं यहाँ लिया के दे, ताकि हम ये सारी एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल के ना हम आज आपका सेन का जो है ना बैलेंस करके सेम सेट कर देंगे, फिर हम इसकी लिपाई करा देंगे। शुक्र है अल्लाह। मैं कहती अगर कोई बात मुंह से निकले और पूरी हो जाए तो लोग कहते हैं कि मैं कुछ और कह देता, लेकिन मैं कहती हूँ अगर पूरी हो जाए तो कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मेरी कही हुई बात जो है ना वो पूरी कर दी। तो चलो ऐसे ज़रा कहीं का इंतज़ाम करें। तो बाकी इन्होंने ना आज बाहर के प्लस्तर का भी काम स्टार्ट किया हुआ है। भाई राशिद किचन का काम ख़त्म करके इनके साथ काम करेंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह ये दीवार आज पूरी कर लेंगे। ये नहीं चलेगी, दूसरा ना बेड़ा सेट करना कई चाहिए, एक मिल गई, एक और है ना हमारे नेबर से लेते हैं। ठीक है, सारी 2-4 इकट्ठी करके दे आओ। तो मैंने कहा बर्तन भी ले जाते हैं, ये धो के रख लेते हैं, और बाकी जो रहती है ना कहीं वो इनको पता करके ना किसी के घर से बेचते हैं। ठीक है, ये अच्छा किया, नहीं बोरे भी खा लिए। उन्होंने ये वाला पूरा किया था, ठीक है, बैठक की फ्रंट हो गया था, बाकी ये दीवार रह गई थी। अभी भाई राशिद ने किचन का काम, हम लोगों ने ना 2 डैम्पर रेत के लिए थे, पूरा माशाल्लाह हमारा घर बन गया। ये बिल्कुल थोड़ी सी रेत रह गई, रेत हो गई हमारी ख़त्म। उन्होंने कहा कि आप रेत मंगवा लो। अच्छा, जिनके साथ वो भाई लगे हुए हैं ना, एक कहता कि ना आप इस बार उनसे कहना हमें ना बारीक वाली रेत दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ना कहा कि कॉल करवाई भाई से, बारीक रेत। वो कहते बारीक रेत तो कोई भी नहीं होती, रेत तो रेत होती है, तो बारीक तो नहीं होती, साफ़ हो सकती है, कुछ होती है समंदर की रेत दरिया वाली, और कुछ होती है नहरों वाली रेत। तो कहते हैं आप ऐसे बोल दो, लेकिन ये बारीक रेत क्या होती है। खैर अभी हमने ना कहा है उनको एक ट्राली दे जाएं, तो वो कह रहे थे घर पे ही करवाएंगे। वो आएगा लेके ट्राली, तो फिर ऐसा उनको बता देगा किस तरह रेत रखनी है। पहले ऑलरेडी उनको यहाँ से, वो देख रहे हो वहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, तो यहाँ से इनको भर के लेके जानी पड़ती थी। तो वो कह रहे थे हम उधर ही डलवा लेंगे ताकि ना हमें बाकी आसानी रहे, क्योंकि अब छत पे लेके जानी है, एक बार यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ, फिर छत पे लेके जाओ, तो घर की वास या घर में जैसे भी उनको बेहतर लगेगा तो वो रेत उनको डलवा लेंगे। आज हमने एक ट्राली लिया, आई थिंक 16,000 रुपये की एक ट्राली मिली है रेत की। तो लंच का टाइम, बहुत भूख लग रही थी, तो सुबह का थोड़ा दाल का सालन पड़ा हुआ है, और ऐसा ने लिया था खरबूजा। ठीक है, सुबह तो मैंने कहा कि ना ऐसा करते हैं, तो खरबूजा कट कर लेते हैं, दाल गर्म करती हूँ, अम्मी को भी उठाती हूँ, वो भी खाना खा ले, मैं भी खा लूँ, क्योंकि भाई गर्मी जितनी है ना, कसम से यकीन करे, गर्मी से भूख भी नहीं लग रही, लेकिन खाए बगैर गुजारा भी नहीं है। सुबह भी रोटी थी सूखी, तो बड़ी मुश्किल से नाश्ते में सूखी रोटी आधी मेरे से खाई गई। चले मेरे पहले दाल गर्म कर लूँ। तो ये स्टील के बाउल से निकाल के मैं इसमें ले आई हूँ। मैंने कहा इसको 2 मिनट लगाती हूँ, ये हो जाएगा गरम। तो भाई इंशाल्लाह जैसे हमारा किचन बन रहा है ना, फिर प्रॉपर शेल्फ के ऊपर ओवन रखा होगा, ये भी उधर सेट हो जाएगा। उसके बाद जूसर मशीन है वो भी रखेंगे। मतलब ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं पता नहीं कहाँ रखी है, उसको निकाल लो, फिर दो, फिर साफ़ करके रखो। सामान पड़ा हो बंदा निकाले आराम से, जो चीज़ की ज़रूरत है वहीं बनाओ, उसको साफ़ करो सिंक में, और जो है ना आप ड्राई करके वापस रख दो, टेंशन नहीं है। खरबूजे को कट कर लिया है, ठीक है, और खरबूजा ना इतना मीठा नहीं निकला, इस वजह से मैं इसमें ना चीनी डाल दूंगी ऊपर से, ऐसे करके ना इसको सारी मिक्स करके, तो ये रोटी के साथ हम लोग खा लेंगे। हमें थोड़ी रेत आ गई है, मैंने कहा इस बाजार से ना बैग करा के ना इधर पीछे ले आते, सीधा ना घर के अंदर ना किसी ना उधर गिरा देंगे। तो भाई ना लेकर आ रहा है बैग, बिना रेत आ गई है, पहले ना अंदर बांधने वाले तरफ ना गेट ना खराब ना हो ना रेत इतने बंदे बिल्कुल कई तो ना उत्ते कर लांगे। लोगों ने वो दूर डलवाई हुई थी, तो अभी ये ट्राली उन्होंने कहा घर के पास, इन्होंने तो बड़ी कोशिश की अंदर चली जाए, लेकिन ट्राली मेरे ख्याल में बड़ी थी, तो ट्राली तो नहीं ना गुजरी, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ डाल दिया। अब ये गुजरने का रास्ता है, तो इस वजह से सारी रेत उठा के ऊपर कर रहे हैं, और बाकी वो उठा के ट्रालियाँ भर के अंदर लेके जा रहे हैं, ताकि रास्ता जो है ना क्लियर हो जाए गुजरने के लिए। चलो इनके लिए भी आसानी होगी, वहाँ से आना मुश्किल है, यहाँ तो ईजी है।
और यहाँ साफ भी है, वहाँ भी तूड़ी ये वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हमारी रेत बड़ी ज़ाया हुई है। तो अभी मैं आई थी यहाँ पानी देने के लिए, मैंने कहा सर ऐसे लोग इधर ही, मैं पानी बनाया, वो लेके आ गई। मैंने कहा बर्तन उठा लो जरा, तो पानी दे जाती हूँ। आसम का इंतज़ार करती थी, मैंने कहा पानी गर्म हो जाना। बाकी अभी ऊपर से उन्होंने बॉर्डर जो मेन था ना जिस पे ज़्यादा टाइम लगना था वो कर लिया, अभी नीचे गो बांध रहे हैं। अभी उम्मीद है कि ये मिल के ना ये दीवार कर लेंगे। असल में देखो ना ये सामने धूप है, तो अल्लाह पाक इनको भी हिम्मत दे रही, धूप में खड़े होकर काम करना लगा था। तो बाकी ऐसा लगा हुआ है कि थोड़ी देर तक कर ले करे सारे साफ ना सारी। तो अब है तो शाम का टाइम, अम्मी से मैंने बोला आप भी निकल आया, टाइम भी 4 बजे का हो गया, पहले हम इससे जल्दी लग जाते हैं। अभी भी इतनी गर्मी हो रही है, मैंने कहा समारा फिर अम्मी को बुलाते हैं। अरे रख लो सब कुछ ना। तो ये हमारे पास ये बरामदा है, और जब से हम लोगों ने सिर्फ हांडी बनाना शुरू किया ना गैस पे, तब से हमारा थोड़ा गैस भी ज़्यादा चल जाती है। पहले ना रोटियां वगैरह बनाए तो फिर तो 4 दिन भी ना निकाले गैस। आज जरी लोग घर पे हैं तो आज रोटियां भी इधर ही थोड़ी जलेगी। बच्चा आया कह रहा है कि अभी भाई ऐसे ना पानी मांग रहे हैं, वो रेत वगैरह उठा रहे थे ना उधर से। तो जाहिर सी बात कोई काम करो, गर्मी इतनी है, प्यास बड़ी लगती है। अपने घर आ जाएगा ना फिर बेचारे के लिए आसानी हो जाएगी। उधर तो इतनी तंग जगह है दुकान के अंदर, जितनी भी सफाई कर लो सफाई भी नहीं रहती। इधर इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा सिस्टम सारा। सफाई का हमने इसलिए बोला था कि ये देख रहे अभी उन्होंने बाकी सब जो मट्टी शट्टी थी एक्स्ट्रा बाई चली गई है, तो वो कह रहे अभी आप इसकी लपाई ना करें। आपको पता है टाइल तो हम फ़ौरन लगा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी मट्टी जो है ना, ये ज़मीन जो है ना, ये इसकी मट्टी बहुत नरम है, तो इसलिए टाइल नहीं लगा सकते। तो हमने कहा लपाई कर देते हैं, चलो थोड़ा सा ना बचत हो जाए। जैसे जिधर अभी रह रहे हैं उनकी भी तो सेल की लपाई हुई है, कुछ टाइम बंदा निकाल लेता है। तो वो कहते हैं कि अभी हमने ना ये जो नज़र आ रहा है हॉल, ठीक है, और ये अंदर आया आपको, ये सारे कमरों में ना अभी फर्श लगाना है। उनको बोला फर्श पक्के कर दो, वो कहते पक्के कर देते हैं। हम उनसे कहा कि आप ऐसा करो हमें ना चिप्स लगा दो, ठीक है, पत्थर हम लगवा लेंगे लेकिन हम अभी फ़ौरन नहीं पत्थर लगवा रहे, तो अभी आप हमें चिप्स लगा के दे दो, ठीक है, तो थोड़ा नीट हो जाता है, सफाई हो जाती है, और सामान वगैरह फिर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। तो वो कहते जब पानी लगेगा ना, ये हॉल की सफाई होगी, फर्श के ऊपर पानी लगाना होता है, तो वो पानी सारा बाहर जाना है, फिर आपका वो जो आपने लपाई करनी है वो ख़राब होनी है। इसलिए आप कमरों को पक्का करने तक रुको, ये हो जाएंगे, उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी जो है ना सेन की लपाई कर लो। तो अब हमें इस पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चले, तो सब्जियां लेके आई थी मैं 2, एक मैं अरबी लाई थी, एक मैं आलू लाई थी। अभी मेरे ख्याल में गोश्त तो पड़ा नहीं है, अम्मी कह रही मैं बनाऊंगी अरबी और आलू। पता नहीं अरबी आलू कैसे बनते हैं, हमने कभी बनाए नहीं। मज़े के बनते हैं? अरबी आलू बनाएंगी? पहले भी बनाए। मैं कहती हूँ गोश्त मंगवा लें इधर गांव में से, ज्यादा ना मंगवा, आधा किलो मंगवा। मिलता है? हाँ मिलता है, आधा किलो मंगवा लें, क्योंकि ये ताज़ी अरबी है। उसने कहा था ये बहुत मजे की बनेगी आप बनाओगे तो। ये आसन को भेज देते हैं, साथ ही तो हमारे गांव में दुकान है, आधा किलो गोश्त ले आते हैं। ऐसे दूसरे घर में दे के आई हूँ, सेन में से उन्होंने मट्टी वगैरह कुछ निकाली है, साफ किया सेन, लेकिन वो कह रहे हैं कि फर्श हमने पक्के करने हैं, चिप्स वगैरह डालनी है। तो अगर हम वो करेंगे तो फिर हमने उसको पानी भी लगाना है, और फिर वो पानी आना है, और रास्ते भी बनने हैं, और फिर मसला होगा। इसलिए भाई ऐसा करें कि ना अभी ना लिपाई करवाओ, बस 2-4 दिन रुक जाओ, हमें बस इस गलो सच्चे ने ना जेड़ा पानी अंदरों आना है वो बाहर तुसा लबाया तो सारी मिट्टी खुर जानी। हाँ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਲੰਬਾ ਲਿਆ हाँ फिर रुक जाते हैं 1-2 दिन। बाकी उन्होंने कुछ सेट कर दिया। मैं कि जो रास्ते रुस्ते बनाए थे ना ये सारे बंद कर दो, ताकि बारिश आए तो पानी सीधा बाहर जाए। बाकी ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਢਾਲ ਤਾਂ ਬਣ गई है। हाँ ना, बाकी ठीक हो जाएगा। चलो जी अभी आप बैठो, ठीक है, मैं गोश्त का कहती हूँ वो ले आता है, सब बनाए तब तक सब्जी वगैरह। मैं उन्होंने बनाई कर लिया गोश्त के बाद, उसके ऑयल भी छोड़ दिया, अभी मिलके ऐड कर देती अभी चली गई सारी। वो भी आज प्लस्तर हो गई है, थोड़ा बहुत ऊपर से काम रहता था, और ये कुछ नीचे वाली स्टेयर्स रहती थी, आज उन्होंने ये भी क्लियर कर दी हैं। तो अभी जितने 1-2 दिन ईद में रह गए हैं, वो कह रहे हैं जो छोटे मोटे घर के अंदर वाले काम है, जैसे ये दीवार थी उन्होंने ये पहले कर दी, अभी ये भी क्लियर हो गया, तो शुक्र है अभी छोटे छोटे काम खत्म हो गया, अब इजी हो गया। बाकी ईद के बाद आएंगे तो जो काम रह गए वो खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, जैसे अभी शाम का टाइम है ना, इतना हमारे घर में ठंडक है, हवा लग रही है, और बहुत सुकून है। या अल्लाह पाक मेरे माँ बाप और भाइयों को यहाँ रहना नसीब करना, और ये घर जो है ना इनके लिए बहुत सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ और अच्छा वक्त लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ना ये ना माल खिलाना जो हमने ना प्लम्बरिंग ने मंगाए थे, तो ये ना सारे 1 लाख के आए थे, तो बाकी चीज़ फिर थोड़ी कम सस्ती थी। इतना सारे पैर, ये एक लैंप 7,500 की है। तो अच्छा है ना, ये सारे इकट्ठे करके इसमें डाल के रख दो,
फिर जब हम टूटियाँ लेने के लिए जाएंगे तो उनको बोलेंगे पहले आप इसमें से देख लो, ये अपना सामान कितने का है ये रख लो, बाकी पैसे ले लो। बाकी ये मैं ले लूँ। हाँ ना, इतना एक्स्ट्रा तो ऐसा लिया था, पता नहीं पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, है ना। अरे तो पूरा बोरा भरा है। हाँ ना, वो वाइट वाले पाइप भी इसमें डाल दो। नहीं नहीं, वो इधर पड़े रहे। अभी प्लम्बर ने आना है ना, तो उसको जरूरत पड़ेगी, तो इधर ना सामान सेव रहता, दूसरे घर ना पता ही नहीं चलता। उसमें सारा लगा दिया है सन, वो भी नीचे रखे। कितना प्यारा हो गया ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं भी आई हूँ, आते साथ में गली से बोला, गली तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये हमारा किचन है। तो आगे से ऐसा कहता है पिछले साल वो हमारा टूटा हुआ गोदाम था, जिसकी छत में से पानी आता था, बाहर से पानी इसमें आता था, और इतनी सी एक चूल्हा उसके फाइबर में जला। अरे हमारे घर कोई भी आता तो बोलता तुम लोगों को डर नहीं लगता ये छत गिर जाए ऊपर? तो हम कहते हैं कि यार जो अल्लाह ने लिखा है होना वही है, अगर जिंदगी और मौत जो है ना वो इंसान पहले जान लेता तो फिर तो वो कितनी चीज़ों से बच जाता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए ना, मैं आपको ये दिखाऊँ प्रॉपर उन्होंने ना सारी कटिंग करके यहाँ तक, ठीक है, सारे टाइल हमारे किचन में टाइल्स लग गई है। सारा किचन आज माशाल्लाह से एक तरह से मिस्त्रियों का काम खत्म हो गया। उन्होंने ये लगाना था मार्बल, ये लगा दिया, उन्होंने टाइल लगानी थी वो लगा दी, विंडो उन्होंने क्लियर कर दी है। अब सिर्फ काम रह गया लकड़ी वाले बंदे का, और या फिर जिन्होंने विंडोज लगानी है उनका काम रह गया। तो टाइल की उन्होंने बड़ी सफाई की है, बड़ी अच्छे से मजबूती से उन्होंने लगाई है, अच्छे से उन्होंने जहाँ 1 2 और 3 और 4 हमने बोर्ड लगाए। हम लोगों ने यहाँ पे ओवन रखेंगे, साथ में जूसर मशीन रखेंगे, उसके बाद ये वाला बोर्ड जो है दरवाजे के पास, यहाँ पे हम लोग मिलकर से अगर दिखाऊँ इस साइड से हम ना अपनी फ्रिज रखेंगे हॉल में। लेकिन ये कूलर में ठंडा पानी है, तो ना मैंने कहा ये भाई इधर ना गर्म हो जाना है, तो बर्फ भी घर नहीं है, तो घर लेके चलते हैं पीते हैं। और वो सुबह हर रोज ताज़ा लेने के लिए आते हैं। हाँ ना, सुबह ताज़ा दे देंगे। वैसे भी अभी हमारे काम आ जाए, बर्फ़ हमारे गांव से मिलती नहीं है, तो अपनी भी माशाल्लाह से अपनी भी फैमिली है, फिर इधर भी सारे होते हैं तो ख़त्म हो जाती है बर्फ़। ना ऐसा लेके आया था फालसा, मेरे पास 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी मैं इसका जूस बनाऊँ, मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो अभी शाम का टाइम हुआ, मैंने कहा ऐसा करती हूँ जूस बनाती हूँ। तो बाकी आपको पता है बर्फ़ भी हमारी इस टाइम तक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें मैंने चीनी, फालसा और नमक डाला है। एक बार जूस बन जाएगा ना, फिर मतलब पानी तो बाद में भी इसमें ऐड कर सकता है। तो आप सभी आ जाए जी फास्ट से। मजा का पी लो जरा ये लो, यहाँ से तुम भी ले लो, बाकी बर्तन उठा लो। पता क्या, जहाँ जरा भी चीनी का कोई काम कर लो। बहुत मजेदार बना, इतना खट्टा मीठा बहुत मजा देता है। हाँ ना, इसको फ्रिज में रखो, ज्यादा ठंडा हो जाए फिर मैं फ्रिज में रखने लगी, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा ना फिर पीना सारे। अभी ना लकड़ी लेने के लिए साथ वाले गांव में आए थे, दरवाज़ों के लिए ना लकड़ी कम हो गई थी, ये लकड़ी का पता चला है, और ना वो देख रहे हैं, और ना पसंद करके ना फिर लेते हैं। हाँ भाई क्या है ना, हाँ क्या है भाई, चेक करो अपना जिस तरह मारनी तो पैर बचाना, चेक करो इन्हें, नहीं लकड़ ठीक ना कोई ਗੰਢ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਸਾਫ਼ ਲੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਅੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੜ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ 2 ਲੱਕੜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਛੁਣ ਜੰਦ नहीं है। ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। अभी हमें ना लकड़ी पसंद आ गई, तो थोड़े से पैसे दे हमने रखे हैं, और बाकी सारे ने पैसे दे। हाँ चाचू पैसे गिन लो, तो कल असी आवांगे तो ले जाएंगे लकड़ी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो माशाल्लाह से जी अभी हमारा खाना बन गया है, अभी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। आप सभी आ जाए मिलकर खाना खाते हैं। सच में अभी बहुत गर्म है, बहुत मज़े की बनती है। अल्लाह पाक आप सबके और हमारे रिस्क में वर्क कर दे। इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।